मैंने देखी फिल्म जुरासिक वर्ल्ड रिबर्थ, जो कि जुरासिक पार्क फ्रेंचाइजी की 7वीं फिल्म है। और इस फिल्म में भी बाकी फिल्मों की तरह ही डायनासोर के साथ इंसानों का कुछ भरत मिलाप दिखाया जाता है, यानी कि भरत मिलाप बोले तो इंसानों की और डायनासोर्स के बीच की फाइट, जिसमें कि इंसान अपने आप को बचाते हैं डायनासोर से। यह कहानी पहले से ही 7 पार्ट में पढ़ चुकी है, तो जिसमें हमें लोगों के साथ दिखाया जाता है कि सारे के सारे लोग अब के साथ आम व्यवहार करने लग जाते हैं, वैसे ही जैसे हम अभी के समय में कुत्ते या बिल्लियों को बाकी जानवरों को व्यवहार करते हैं। कुछ इसी तरह से डायनासोर भी अब हमारी लाइफ का हिस्सा हो चुके हैं, जो कि हमें रोडों पे चलते हुए नजर आते रहते हैं। लेकिन इसी दौरान हमारे कुछ साइंटिस्टों के बीच होती है किसी तरह की खुजली, जो कि निकल पड़ते हैं डायनासोर से दवाई बनाने की, जो कि हार्ट अटैक जैसी बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए डायनासोर्स की ब्लड से किसी तरह का कोई सैंपल बनाना चाहते हैं, जिससे कि वह हार्ट अटैक की बीमारी को आगे 20 सालों के लिए बढ़ा सके, जिससे कि लोगों की उम्र 20 साल और बढ़ जाए। यही चीज़ें करने के लिए वो लोग जुड़ पड़ते हैं। बस इसी दवाई को ढूंढने के लिए एक अमीर आदमी के द्वारा बनाई जाती है एक टीम, और ढूंढा जाता है बाकी सभी लोगों को, और वही सब लोग मिलकर चलते हैं ढूंढने के लिए उन जानवरों को, यानी उन डायनासोर्स को जिनसे उस दवाई को बनाया जा सकता है। लेकिन उस दवाई को बनाने के लिए उन्हें चाहिए होते हैं 3 तरह के डायनासोर्स की ब्लड, यानी ब्लड के सैंपल, जिसमें तीनों डायनासोर्स की बात हो तो वह डायनासोर होते हैं जिनमें कि एक धरती पर चलने वाला होता है, एक पानी के अंदर तैरने वाला होता है, और एक होता है हवा में उड़ने वाला, जिसके लिए हमारे साइंटिस्ट लोग चल पड़ते हैं समुद्र के रास्ते, उस जहाँ पर यह तीनों के तीनों डायनासोर्स मिलने वाले हैं। लेकिन वह जाते हैं और उन्हें रास्ते में किसी तरह का मेडे मैसेज आता है। अब जो यह मेडे का जो मैसेज आता है, उसी को उन लोगों को बचाने के लिए नाव का जो मालिक होता है वो उन लोगों को बचाने के लिए चल पड़ता है। और अगर बात करूँ उन लोगों की तो वो लोग एक फैमिली होती है जो कि उस रास्ते पहले भी जा चुकी है। वो अपने बोट के माध्यम से समुद्र को पार करके दूसरी जगह पे जा रहे हैं, जिसमें एक पिता और उसकी 2 बेटी होती है, और उसके बेटी का एक होने वाला हस्बैंड। यही चारों लोग चल पड़ जा रहे होते हैं, लेकिन उन पर किसी तरह का एक समुद्री जीव के द्वारा हमला कर दिया जाता है, जिससे कि उनकी नाव या उनकी बोट पलट जाती है और वो मेडे का मैसेज भेजते हैं। तो अब हमारे डायनासोर्स के ब्लड का सैंपल ले जाने वाले लोग उनको बचा तो लेते हैं और अपने साथ उस टापू पर ले आते हैं, जिसमें कि हमारे डायनासोर्स और हमारे लोगों के बीच वो फाइट दिखाई जाती है। और वो साइंटिस्ट लोग किस तरह से उस डायनासोर्स का ब्लड सैंपल्स लेते हैं, वही सब चीज़ें फिल्म में देखने को मिलती है। अगर बात करूँ इस फिल्म में फैमिली के, तो फैमिली को डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि तुम्हें इस फिल्म में जिस तरह से फैमिली को डाला गया है, वो मुझे लगता है कि ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए डाला गया है, क्योंकि उनकी ऐसी कोई ज़रूरत थी नहीं कि आखिर कोई फैमिली क्यों ही समुद्र को पार करने की कोशिश करेगी कि छोटी सी नाव में, जो कि ज़्यादा मजबूत भी नहीं लगती है। लेकिन फिर भी फिल्म में रखा गया है तो ताकि तुम्हारे और हमारे बीच का एंटरटेनमेंट बनाया जा सके, और लोगों को और ज़्यादा समय तक थिएटर में बिठाए रखने के लिए इस फिल्म में इस फैमिली वाले सीन को डाला जाता है, जिससे कि हमारा और तुम्हारा एंटरटेनमेंट बना रहे। इसके साथ ही हमारे फैमिली के सभी लोग भी डायनासोर से बचने के लिए और उन साइंटिस्टों से बचने के लिए अलग निकल पड़ते हैं, ताकि वो उन लोगों से बच जाएँ। क्योंकि जब ये लोग टापू पर पहुँचने वाले होते हैं, उससे पहले ही उन्हें एक डायनासोर मिल जाता है जो कि पानी का होता है, और उसका सैंपल वो लोग ले लेते हैं। लेकिन उससे कारण वो डायनासोर भड़क जाता है और वो उन पर हमला कर देता है, और उसी बोट में होते हैं हमारे फैमिली वाले भी, और वो पहले कूद जाते हैं, या फिर एक गिरती है फैमिली की मेंबर और बाकी सब भी उसके साथ ही कूद जाते हैं ताकि सब साथ ही रहें। और वो सब कूद के एक अलग जगह पर साइड में चले जाते हैं, और हमारे सारे के सारे सैंपल ले जाने वाले हीरोज़ वगैरह वो अलग चले जाते हैं, और वो दोनों को हमें अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है, जिसमें कि फैमिली वगैरह अपने आप को बचाने के लिए उस टापू पर जिंदा रखने के लिए और से बचने की कोशिश करती है, और वहीं दूसरी ओर हमारे सारे मेंबर्स डायनासोर्स के ब्लड सैंपल लेते रहते हैं एक एक करके। और वो किस तरह से लेते हैं वो चीज़ें इस फिल्म में देखने को मिलती है। और फिल्म की बात करूँ तो फिल्म के आधे समय में तुम्हें तो काफ़ी बोर महसूस होने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग कुछ समय तक ही तुम्हें फिल्म में डायनासोर्स नजर आएंगे, लेकिन उसके बाद काफ़ी टफ समय तक, लगभग करीब आधी फिल्म तक तुम्हें डायनासोर्स का कोई नामो निशान नहीं दिखाया जाएगा। तुम्हें इंसानों के बीच की कॉर्पोरेशन को और उन लोगों के बीच की बातों को दिखाया जाएगा। और उसके बाद फिल्म के सारी की सारी डायनासोर्स की स्टोरी शुरू होती है आधी फिल्म खत्म होने के बाद, जिसमें कि साइंटिस्टों ने अलग अलग डायनासोर्स को मिलाकर एक अलग अलग नई ब्रीड तरह की डायनासोर्स को बनाया है, जो कि दिखने में काफ़ी यूनिक और काफ़ी अलग लगते हैं, जो कि तुम्हें बाकी सभी डायनासोर्स वाली यानी जुरासिक पार्क की इस फिल्मों से एकदम अलग दिखते हैं और अनोखे भी दिखते हैं। जिसमें सबसे खतरनाक जो डायनासोर होता है उसे फिल्म में सबसे लास्ट में दिखाया जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर के लिए। अगर बात करूँ तो इस फिल्म में सब मिला के केवल 3 डायनासोर्स पे फोकस किया जाता है, जिसके लिए हमारे साइंटिस्ट लोग निकलते हैं उसका ब्लड लेने के लिए, और उस ब्लड से जिस तरह से वो लोगों की सेवा करना चाहते हैं या हेल्प करना चाहते हैं, जिसमें कि वो व्यक्ति जो अमीर आदमी होता है जो इन सभी को टीम को बना के ले जाता है, उसके इरादे ख़राब निकल जाते हैं, जिसके कारण वो भी डायनासोर्स के हाथों मरा भी जाता है और बाकी सभी लोग मारे जाते हैं, जिसमें कि गिने चुने लोग यहाँ नहीं बच पाते हैं, जो कि अच्छे दिमाग और अच्छी सोच के साथ आगे निकलते हैं और वो लोगों की भलाई करने के लिए आगे चल पड़ते हैं। बाकी इसी तरह से यह फिल्म कंटिन्यू होने वाली है। मुझे उम्मीद है कि इसके और भी पार्ट्स आएंगे, और यह दुनिया की वर्ल्ड फेमस फिल्म में से एक है, क्योंकि ये जुरासिक वर्ल्ड ऐसी तो है नहीं कि कोई फिल्म जो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करी जा रही है, एकदम फाइनल डेस्टिनेशन की तरह, जिसमें कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी मृत्यु तय है, लेकिन फिर भी तुम उसी फिल्म को देखे जा रहे हो बाकी सभी पार्ट्स की तरह। कुछ इसी तरह डायनासोर्स के इस फिल्म में भी सारी कहानी को कुछ इसी तरह दिखाया जाता है, जिसमें कि सारी फैमिली या सारे लोग खुद को डायनासोर से बचाते हैं, जिसमें कुछ मरते हैं, कुछ बच जाते हैं और फिल्म खत्म हो जाती है। बाकी फिल्म की बात
बाकी फिल्म की स्टोरी काफ़ी बढ़िया है, एडवेंचर से भरपूर है, थ्रिल वगैरह सब कुछ मिलेगा तुम्हें। और CGI VFX तो टॉप क्लास की है, जो कि हमेशा से इस फिल्म में होती ही है, जो कि काफ़ी समय से बनती हुई आ रही है। तो फिल्म एकदम एंटरटेनमेंट से भरपूर है, तुम इस फिल्म को देख सकते हो, एकदम फैमिली फ्रेंडली है, पारिवारिक है, तुम परिवार के साथ भी देख सकते हो, क्योंकि मैंने खुद देखा है।